देश ਦੀਆਂ सियासी पार्टियां ਲਈ ਅੱਜ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हरियाणा ਤੇ महाराष्ट्र ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 1351 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। हरियाणा में इस बार मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी इनैलो और कांग्रेस दरमियान है। भाजपा हरियाणा के आगू एग्जिट पोल नाल सहमत होंदियां सरकार बनाउण की तैयारी भी कर रहे हैं। दूजे पासे इनैलो भी जित नूं लैके आसवंद है, पर कांग्रेस नूं इस बार वड्डी सट पैण की आस है। एक बार फिर तो दस दिए कि देश ਦੀਆਂ सियासी पार्टियां ਲਈ ਅੱਜ हशर का दिन है। पिछले कई महीनों की मेहनत का नतीजा ਅੱਜ सामने आ जाएगा। हरियाणा ते महाराष्ट्र विच 15 अक्तूबर ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। हरियाणा ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ 1351 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। भाजपा हरियाणा ਦੇ ਆਗੂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨੈਲੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ तक सामने आ रहे चोण नतीजों के रुझानों बारे ताज़ा जानकारी देने लिए साडे नाल जुड़ चुके हैं साडे पत्रकार मनोज राठी जी। मनोज, हरियाणा के 90 विधान सभा सीटां दे लई जिहड़े चोण नतीजे ने वो आने शुरू हो गए हैं, सो किहो जिहे रुझान जिहड़े आ वो सामने आ रहे हैं हरियाणा दे विच 90 विधान सभा सीटां दे लई? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूँगा कि जो 90 विधानसभा हलकों के जो है 57 स्थानों पर जो है मतगणना चल रही है। उसी के साथ साथ भाजपा का जिस तरह से संकेत दिए जा रहे थे कि भाजपा जो है वो इस बार सत्ता में आएगी, तो बिल्कुल जिस तरह से रुझान आ रहे हैं भाजपा सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे इनैलो और तीसरे नंबर पे जो है कांग्रेस। अभी तक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो यहाँ पे जीत हासिल किए हैं, अनिल विज अंबाला से जो है वो जीत चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला से हैं भाजपा के, वो जीत चुके हैं। लतिका शर्मा जो है वो 20,000 जो है उसे लीड कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो गीता भुक्कल जो शिक्षा मंत्री भी रही हैं कांग्रेस की, वो झज्जर से जीती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर बात की जाए, थानेश्वर से बात की जाए, तो भाजपा नेता यहाँ से जीते हैं। और इनैलो अशोक अरोड़ा जो है उनकी वहाँ से हार हुई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो भाजपा से जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, या भाजपा के दिग्गज नेताओं का जिस तरह से बड़े बड़े दावे थे, तो वो दावे जो है सच नजर आ रहे हैं कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनावों में जो है जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अभी तक जो है 14 या 15 सी यहाँ पे जीत हासिल कर रही है। उसके अलावा अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो 50 से जो है वो क्रॉस कर गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे साफ तौर पे दिखा रहा है जिस तरह से लोगों में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश की जनता जो है वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पे नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो भाजपा जो है वो सबसे आगे चल रही है, और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जो है इनैलो को हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, या फिर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे हरियाणा में आके 11 जो है रैलियाँ की थी, सुषमा स्वराज ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने जो है यहाँ पे हरियाणा में आके रैलियाँ की थी और लोगों के साथ जो है वो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रदेश में जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो मोदी फैक्टर है वो इस बार जो है लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों में भी जो है वो काम कर रहा है। जी मनोज, की ये कहा जा सकता है कि केंद्र विच भाजपा की सरकार जिहड़ी हैगी है, इस कारण हरियाणा दे विच जिहड़ा लोकां ने भाजपा नूं जिहड़ा फतवा देण दा जिहड़ा फैसला लिया है, जिवें तुसीं दस रहे हो कि जिहड़ा भाजपा है वो बाकी पार्टियां नालों जिहड़ा हुण तक अगे चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात की जाए, मोदी ने यहाँ पे 11 रैली की, जैसे मैंने आपको बताया था, और लोगों के साथ जो है बड़े वादे किए थे। और जिस तरह से मोदी फैक्टर इसको बिल्कुल कहेंगे कि इस बार भी जो है एक मोदी फैक्टर जो है वो काम आया है विधानसभा चुनावों में। लेकिन जहां दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हुड्डा सरकार ने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि कांग्रेस सरकार जो है वो तीसरी बार सत्ता में आएगी। लेकिन यहाँ पे दावे जो है वो खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक बिल्कुल भी बढ़त नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के जो दफ्तर है वहां सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें, जिस तरह से भाजपा के दिग्गज नेताओं ने जो है रैलियों को संबोधित किया था, बड़े जनसमूह को जो है संबोधित किया था, तो भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से वादे किए थे, या मोदी फैक्टर अगर हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदेश में जो है भाजपा पूर्ण बहुमत से जो है वो सरकार बना सकती है। जी
जी बिल्कुल मनोज, जिवें तुसीं भी दस रहे हो कि भाजपा जिहड़ी अगे चल रही है, दूसरे नंबर तुसीं दस्सिया कि इनैलो चल रही है। हालांकि कांग्रेस की जिहड़ी सरकार पहलां ही उत्थे चल रही सी, की लगदा है कि कांग्रेस दीयां किहड़ियां जिहड़ियां माड़ियां नीतियां जां कित्थों उन्हां नूं मात पैंदी नज़र आ रही है? बिल्कुल कविता, जिस तरह से अगर पिछले 10 साल की बात करें तो जिस तरह से हुड्डा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि कई विकास के कार्य जो है प्रदेश में करवाए गए हैं, हरियाणा में करवाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर आरोप भी लगे हैं, इनेलो या भाजपा ने आरोप लगाए हैं, लैंड एक्विजिशन का आरोप लगाया है और कई स्कैम जो है वो सामने आए हैं। कर्मचारियों की बात की जाए तो कई ऐसे कर्मचारी थे, जेबीटी टीचर थे, कई ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, उनकी लंबित पड़ी मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, चाहे वो किसी भी क्लासेस के हो, कंप्यूटर टीचर हो या कोई क्लर्क हो, उन्होंने यहाँ पे प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया था। तो कहीं ना कहीं उसका असर बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दिया है। कई लोग भी जो है उनका साफ तौर पे कहना था कि हरियाणा सरकार ने जो है उनके साथ अनदेखी करी है, उनको पक्का करने के बाद, लेकिन चुनाव आते आते जो है हुड्डा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े घोषणाएं करी थी, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस बार मोदी फैक्टर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है और मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं लोगों के साथ और अपने मैनिफेस्टो में जो है किसानों को लेकर बड़े बड़े सुविधाएं देने की बात करी है या युवा वर्ग को ओरिएंटेड किया गया है, तो बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि युवा भी जो है भाजपा के साथ जुड़ा है और किसानों को भी बड़ा फायदा दिलाने की जो बात भाजपा ने करी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रदेश की जनता भी बिल्कुल चाहती थी कि बदलाव बहुत जरूरी है। तो बदलाव के चलते यहाँ पे हरियाणा में इस बार जो है भाजपा सरकार बना सकती है। जी मनोज, तुसीं दस्सिया कि मोदी फैक्टर जिहड़ा किते ना किते नज़र आ रहा है, कि लगदा है कि मोदी सरकार दी जिहड़ियां हुण तक दीयां प्राप्तियां ने सरकार बनन तो बाद तो हुण तक, कि वो भी जिहड़ा उसका भी प्रभाव किहड़ा किते ना किते नज़र आ सकदा है कि मोदी सरकार ने जिहड़े हुण तक कार्य कीते ने? बिल्कुल कविता, अगर बात करें मोदी की तो मोदी फैक्टर यहाँ पे जरूर काम आया है। और अगर बात करें केंद्र की तो मोदी सरकार ने जिस तरह से काम की शुरुआत की, हालांकि जो दूसरी पार्टियां हैं, ओपोजिशन पार्टियां ने उसका विरोध भी किया था कि अच्छे दिन आने वाले का नारा देकर लोगों के साथ जो है धोखा किया है मोदी ने और जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा में जिस तरह से मोदी ने यहाँ पे हरियाणा में रैलियां को संबोधित किया है, किसानों के लिए बड़े बड़े पैकेज की बात करी है, या युवा वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों के लिए या कॉलेज के लिए छात्राओं के लैपटॉप के लिए, चाहे किसी भी वर्ग के लिए जो है अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने बात करी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी ने जिस तरह से लोगों को सपने दिखाए हैं या सुविधाएं देने की बात की है, तो लोगों में बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बदलाव की स्थिति जो वो चाहते थे, कई और जगह जो घोटालों का जो है उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा सरकार के ऊपर, कि रोहतक में ही जो है वो विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग भी जो चाहते थे कि बदलाव जो होना जरूरी है, तो बिल्कुल जिस तरह से पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो हुड्डा सरकार जो है, कांग्रेस सरकार जो है विधानसभा में रही है, लेकिन अब केंद्र में ये भी यहाँ पे एक फर्क पड़ता है कि केंद्र में अगर कौन सी सरकार है, अगर भाजपा की सरकार है तो जिस तरह से भाजपा के नरेंद्र मोदी या सुषमा स्वराज या राजनाथ सिंह ने जिस तरह से वादे किए हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी जो है इस बात का संकेत है कि लोगों में भी बदलाव की स्थिति, और लोग भी चाहते हैं कि उनके काम जो है वो जल्द से जल्द पूरे हों। जी मनोज, की उम्मीद की जाती है कि किन्ने क वजे तक जिहड़े नतीजे जिहड़े ने वो स्पष्ट हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किहड़ी पार्टी जिहड़ी आ उस सरकार अगे बनाएगी? कविता, जिस तरह से अगर हम बात करें कि थोड़ी ही देर में, क्योंकि जो है परिणाम जो है वो आना शुरू हो गए हैं और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि थोड़ी ही देर में सारा जो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन सी जो है पार्टी जो है वो जीती है। बिल्कुल जो परिणाम जो है वो कई हलकों से जो है आना शुरू हो गया है। जी मनोज, इस पूरी जानकारी लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दस्सिए कि हरियाणा के 90 सीटां दे लई जिहड़े चोण नतीजे आने शुरू हो गए ने। इन्हां सीटां दे लई 1351 जिहड़े उम्मीदवार ने वो चोण मैदान विच ने, जिन्हां दा फैसला जिहड़ा अज होण जा रहा है ते थोड़ी देर विच नतीजे आ जाणगे। हुण तक जिहड़े रुझान सामने आ रहे हैं उस दौरान भाजपा सब तो अगे चल रही है ते दूसरे नंबर ते इनैलो चल रही है, तीसरे नंबर ते कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ दिखाई दे रही है। थोड़ी देर विच नतीजे जिहड़े ने वो स्पष्ट हो जाणगे। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।